नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तृतीय जो बौद्ध संगति हुआ था, इसका आयोजन किसके द्वारा कराया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा कराया गया था। बौद्ध संगति जो है वो 4 हुए थे। कौन कौन हुए थे? एक प्रथम हुए थे, वो कहाँ? राजगृह में। कहाँ? राजगृह में। और उसके अध्यक्षता जो करवाए थे महाकश्यप। क्या है? महाकश्यप। और शासनकाल किनके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। क्या है? अजातशत्रु के शासनकाल में। ये जो है वो अध्यक्षता यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये स्थान जहाँ हुआ है, और ये है शासनकाल। क्या है? शासनकाल में किया गया था। अगर दूसरे की बात करते हैं, द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं, ये वैशाली में हुआ था। क्या है? वैशाली में हुआ था। और सावाकामी, क्या है? सावाकामी इसकी अध्यक्षता किए थे। ये शासनकाल हुआ था काला शोक के समय। क्या है? काला शोक के समय। अगर तृतीय की बात करें तो तृतीय जो हुआ है पाटलिपुत्र में हुआ था। क्या है? पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्षता जो करवाए थे वो मोगलीपुत्र तीस करवाए थे। क्या है? मोगलीपुत्र तीस करवाए थे। और ये किसके शासनकाल में? अशोक के शासन का काल में हुआ था। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा। और एक हुआ था चतुर्थ। क्या है? चतुर्थ कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है। क्या है? कश्मीर में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता करवाए थे वसुमित्र। क्या है? वसुमित्र, या कहीं पे अश्वघोष भी दिया जाता है। क्या है? अश्वघोष दिया जाता है। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में। इसमें कुछ और भी एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि द्वितीय बौद्ध संगति के समय ही 2 भागों में बट गया था। कौन कौन? स्थाविर में बट गया था, और एक महासंधिक में। क्या है? महासंधिक में बट गया था द्वितीय जब बौद्ध संगति हुआ था। और तृतीय में अशोक ने किसे सहायता किया था? तो किसके? तो ये स्थाविर के। क्या है? स्थाविर के जो है वो ये हेल्प किए थे, समर्थन किए थे। और उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दिए थे कि जो संघ के नियम को नहीं मानेगा उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक बट गया हीनयान में, और दूसरा जो है महायान में बट गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के पहले स्पीकर कौन थे? पहले स्पीकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ए, जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर थे। जेबी मावलंकर 1952 से 1956 तक स्पीकर रहे। जेबी मावलंकर के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। जेबी मावलंकर के बाद एम.ए. अयंगर जो है स्पीकर बने थे। और मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला स्पीकर थी। मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला स्पीकर थी। और अभी ओम बिड़ला 18वीं लोकसभा में स्पीकर हैं। कौन है? ओम बिड़ला है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सभी खरगोश जो है वो गाय है। अगर मान लिया कि ये खरगोश है। क्या है? खरगोश है। सभी खरगोश क्या है? तो वो है गाय है। यहाँ पर हो जाएगा गाय। उसके बाद कह रहा है कुछ खरगोश बिल्लियाँ हैं। कुछ खरगोश जो है वो क्या है? बिल्लियाँ है। बिल्लियाँ है। या तो यहाँ पर हो सकता है कि एक खरगोश का कर दे, एक बिल्ली का कर दे, और पूरे ये गाय यहाँ पर ये कर दे। ये भी हो सकता है। कर सभी बिल्लियाँ जो है, सभी बिल्लियाँ खरगोश है, ये गलत है। कुछ गाय जो है वो खरगोश है, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा तीसरा के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो अनुसरण करता है। अगला प्रश्न जो है वो दर्पण का है। काफी आसान होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो सी होगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के आधार पर कौन सा अक्षर समूह आएगा? आप देखिए, ई से आई देखिए +4 किया गया है। आई से एम किया गया है +4। एम से क्यू किया गया है, वो भी +4। क्यू से आगे जो किया जाएगा +4 किया जाएगा तो वो यू होगा। क्यू से तो +4 करेंगे तो यू होगा। इसी तरह हम देखेंगे एम से एल। क्या है? एम से एल देखेंगे -1 किया गया। एल से के देखेंगे -1 किया गया है। और के से जे जो है -1 किया गया है। तो जे से -1 करेंगे तो आई होगा। यू आई हमें मिल गया। यहीं से आंसर जो है ऑप्शन डी मिल गया। ब्रह्मांड, प्लूटो, सौरमंडल। तो सबसे बड़ा तो होगा वो ब्रह्मांड होगा। क्या है? ब्रह्मांड होगा सबसे बड़ा। और उसमें जो है एक प्लूटो होगा और एक जो है वो सौर मंडल होगा। क्या है? सौर मंडल होगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि प्लूटो जो है वो सौर मंडल से बाहर हो गया, क्योंकि उसे बौने ग्रह के दर्जा दिया गया है। और वो बौने ग्रह में नहीं आता है, जो कि हमारे सौर मंडल में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट है
ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए इससे सोल्व करते हैं। एच प्लस आई यानी एच जो है वो पिता है, क्या है, एच जो है वो पिता है किसे के, आई के। उसके बाद कह रहा आई माइनस जे, आई जो है वो क्या है, पुत्र है, आई जो है वो पुत्र है किसका, जे का, क्या है, जे का पुत्र है। जे गुना के, तो ये है जे के की बहन है, जे जो है वो क्या हो जाएगा, के की बहन है, के, ये बहन है किसकी, के की, क्या है, के की बहन है। के गुना एल, तो के गुना एल भी है, वो क्या हो जाएगा, बहन है किसके, एल का, क्या है, एल का। एल माइनस एम, एल माइनस एम यानी एल जो है वो पुत्र है, एल जो है पुत्र है किसका, एम का, क्या है, एम का। और कह रहा एम भागा एन है, एम भागा एन मतलब होगा एम जो है एन की पत्नी है, क्या है, एम जो है एन की पत्नी है, ये एन होगा, ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब आई जो है वो क्या है, एच के बेटा है और जे के पुत्र भी है, तो ये दोनों भी जो हो गए पति पत्नी हो गए, क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। अब यहाँ से देखना एच एम की पुत्री की का पति है, ये जो है वो सही है, क्या है, सही है, एच एम की पुत्री का पति है, सही है। जे एम के पुत्र की पत्नी है, ये गलत है। एच के की बहन का पति है, ये जो है सही है। एच जो है एल की बहन का पति है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आंसर बी होगा। एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दुगनी सुनाई पड़े, और इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि की चाल से श्रोता की ओर चले। एक श्रोता जो है अगर मान लिया कि एफ डैश बराबर 2f, एफ डैश बराबर एफ इंटू भी प्लस माइनस भी नोट बटा भी प्लस माइनस बी एस, ये डॉपलर इफेक्ट पे जो है ये फार्मूला यूज होता है, डॉपलर प्रभाव। तो 2f बराबर होगा एफ इंटू भी प्लस माइनस भी नोट बटा भी, या 2v बराबर भी प्लस माइनस भी नोट बराबर क्या हो जाएगा, भी। यानी आंसर हमारा है ध्वनि की चाल से श्रोता की ओर चले। दो चालक अवशोषित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे क्या होगा, आंसर हो जाएगा कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा, क्या है, संरक्षित रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेबर, क्या है, वेबर। उसका एसआई बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न में, जैसे विद्युत प्रेरण का जो होता है वो हेनरी होता है, विद्युत धारिता का जो पूछा जाता है वो फैराड होता है, क्या है, फैराड होता है। रेडियो सक्रियता का क्या होता है, बैकुरल होता है, क्या है, बैकुरल होता है। अगर बात करें ज्योति फ्लक्स, कई बार पूछा गया है, ज्योति फ्लक्स का जो होता है वो ल्यूमेन होता है, क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और प्रदीप्ति क्या है, प्रदीप्ति घनत्व की अगर हम बात करें तो ये होता है लक्स, क्या होता है, लक्स होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तल दर्पण का, क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उस पुनरावृत्ति परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिध्वनि, क्या है, प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला है एक निश्चित बल जो है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, उसके वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यहाँ m बराबर जो है वो 10 kg है, t बराबर 2 सेकंड है, u बराबर 5 मीटर पर सेकंड है, अब v बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। तो f बराबर m इंटू भी माइनस यू बटा t, यानी 10 गुना 10 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 25 न्यूटन, क्या है 25 न्यूटन। तो सभी में 20 न्यूटन वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया, 25 2 गो आ गया। अब आप समान बल 5 सेकंड लगाने पर क्या होगा, तो F बराबर जो होगा m इंटू भी माइनस यू बटा टी, यानी 10 गुना भी माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा 5, यानी भी माइनस 5 बराबर 12.5, भी बराबर 17.5, यानी बल जो है 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी होगा।
जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यह बुझ जाएगी। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक देंगे तो बुझ जाएगा, क्योंकि ढकने से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। ऑक्सीजन जो है वो दहन का पोषक होता है। मोमबत्ती की ज्वाला को जो है ना कई क्षेत्रों में बांट सकते हैं। आंतरिक क्षेत्र होता है, मध्य क्षेत्र होता है और बाह्य क्षेत्र भी होता है। 3 क्षेत्र होते हैं जब मोमबत्ती वो जलती है। एक पिंड की गति ऊर्जा 50 जूल है। यदि पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम हो तो पिंड का वेग क्या होगा? पिंड का गति ऊर्जा कितना है? 50 जूल है और पिंड का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो पिंड का वेग जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², यानी हाफ इंटू 10 के पावर -3 गुना v²। तो 50 बराबर 1/2 इंटू 10 के पावर -2 गुना v²। v बराबर होगा √50 गुना 2 बटा 10 के पावर -2, यानी √100 गुना 100 बराबर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:5 है। क्या है? 3:5 है। यदि उनका गुणनफल 3375 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? यानी 3x गुना 5x बराबर 3375 है। x स्क्वायर बराबर 3375 बटा 15 कितना हो जाएगा? 225। तो x का मान जो आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है 8x हो गया, यानी 8 गुना 15 कितना हो गया? 120। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों में 55% कम अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? परीक्षा में उत्तीर्ण अंक कितना है? 62%। उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है। संदीप को प्राप्त अंक जो है वो कितना है? 55% कम अंक मिले हैं, यानी 62 का कितना हो जाएगा? 45/100 मिला है, यानी 223.2 बराबर 27.9%। तो ये 100% बराबर हो जाएगा 223.2 बटा 27.9 गुना 100 बराबर हो जाएगा 800। अधिकतम कितने का? 800, क्योंकि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 62% चाहिए। संदीप को प्राप्त अंक हुआ है 62 का 45/100%। तो आंसर कितना आ रहा है? बी आ रहा है। 20,000 एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज जो है वो प्राप्त होगा? तो अगर 18% के है तो ब्याज जो हो जाएगा, अर्धवार्षिक की बात किया जाए तो कितना होगा? 9। तो 9 + 9 + 9 गुना 9/100, ये हो जाएगा 18.81%। सीधे सीधे 20,000 का निकाल दीजिए 18.81 में से, और ये 18% घटा के बटा 100, क्योंकि पहले भी तो 18% मिल रहा था ना एक साल के लिए, उसमें से घटा देंगे, यानी हमारा जो हो जाएगा वो 20,000 गुना 0.81/100, यानी ये हो जाएगा 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, ये 162 रुपया। यही अधिक मिलेगा, कितना? 162 रुपया। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में, और वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद एक्स काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले क्या है कि हमें एक्स जो है वो 20 दिनों में करता है और वाई जो है वो 50 दिनों में, और दोनों का जो हम निकालते हैं कुल काट, तो ये 100 हो गया। इसका 5 क्षमता है और इसका 2 क्षमता है। क्या है? 2 है। अब दोनों जो है 5 + 2 मिलकर कितना दिन करता है? 5 दिन करता है, यानी 5 से गुना कर दिए, यानी 35 काम ऑलरेडी हो चुका है। अब 100 - 35 घटा दीजिए, अब बचेगा 65 काम। 65 काम को जो है वो कौन करता है? शेष काम को पूरा करने में बाई कितना दिन लगेगा? तो बाई के द्वारा किया जाता है। बाई की क्षमता कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 32 दूना 64, 32.5 दिन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा? बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा से चल रही है। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है? तो दोनों रेलगाड़ियों के सापेक्ष चाल बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी कितना है? 640 इसका लंबाई है, 920 उसका लंबाई है, और ये 24 सेकंड में पार करता है, यानी 1560 बटा 24 बराबर 65 मीटर पर सेकंड जो है इसकी सापेक्ष चाल है।
प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65 मीटर पर सेकंड को जो है किलोमीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर घंटा में बदल देते, तो 18/5 से गुना करते हैं और फिर 2 से भागा दे देंगे तो 1 का निकल जाएगा, यानी 117 किलोमीटर पर घंटा है प्रत्येक रेलगाड़ी का। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हमारा आंसर आ जाएगा ए। भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, और ये बंद हो गया था 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक को। क्या है? 22 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो कच्छ का छोटा रन जंगली गधा, ये सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए, ये सही है। कान्हा जो है वो बाघ, चीतल, गौर, काला मृग, बरसिंगा, अजगर, ये सभी के लिए है, पक्षी के लिए नहीं। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है, अगर देखा जाए तो बाएं सिरे से 16वें स्थान पे है 15, और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पे है। क्या है? दाएं सिरे से 19वें स्थान पे है, यानी इधर 18 लोग हैं। ये हो गए कौन है? मोहन, और ये हो गए कौन? मदन। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मदन जो है बाएं सिरे से 28वें स्थान पर आ जाएंगे। मदन जो है वो क्या हो जाएंगे? मदन अगर बाएं सिरे से 28वें स्थान पर आ जाएंगे। पंक्ति में कुल कितने हैं? तो यहाँ पर अगर मदन आ जाते हैं तो ये कितना हो जा रहा है? 28वें स्थान पर, यानी 27 इधर और ये मदन का 28। अब पहले से जो था ये कितना था? 18 पहले से इधर था, तो 28 और 18 जोड़ दिया, 8 दूनी 16, 2 1 3 1 4, टोटल जो हो जाएंगे वो 46 हो जाएंगे। क्या है? 46। पहले मदन 16वें पर थे, अब मोहन 19वें पर है, दोनों बदल लेते हैं तो ये 18 तो इधर ऑलरेडी पहले था ही, अब ये चल जा रहे हैं कितने पे? 28वें पर। 28 अब प्लस 18 जोड़ लीजिए, हो जाएगा 46। एक निश्चित कूट भाषा में बोतल को इस तरह लिखा जाता है, ग्लास को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मिरर को कैसे लिखा जाएगा? तो अभी सबसे पहले देखना है कि ये किस पैटर्न पे लिखा हुआ है बोतल। तो यहाँ पर BOTTLE है, यहाँ CNUUMD है, तो B से C गया है +1 है, O से N गया है -1 है, T से U गया है +1, T से +1, L से +1 और E को जो है -1 किया गया है। तो चलिए उसी तरह अगर हम देखते हैं GLASS को, तो ये जो किया गया है +1 H है, L को भी क्या किया गया है? +1 किया गया है, +1 किया गया है, तो ये हो जाएगा M हो जाएगा, और A को जो है -1 किया गया है तो ये हो जाएगा Z हो जाएगा, और S का +1 किया गया है तो T हो गया, और ये S का भी +1 किया गया है तो T हो गया। इस तरह लिखा गया है। तो मिरर को लिखते हैं MIRROR। M का अगर हम प्लस लिखते हैं +1 तो क्या हो जाएगा? N होगा। I के -1 लिखते हैं तो H हो जाएगा। R के जो है +1 करते हैं तो S होगा, R के +1 करते हैं तो S हो जाएगा, O के -1 करते हैं तो क्या हो जाएगा? N होगा, और R के जो है +1 करेंगे तो S होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। ये किस कॉन्सेप्ट पे है? तो व्यंजन को क्या है? व्यंजन में +1 जोड़े हैं और स्वर में जो है वो -1 किए हैं, तो आंसर आया है A। 5 व्यक्ति है P, Q, R, S और T एक वृत्ताकार मेज पर एक दूसरे के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। कितने? 5 व्यक्ति। तो सबसे पहले एक सर्किल लेना है और उसमें 5 व्यक्ति के बैठने का जगह बना लेना है। कह रहा है R P के ठीक बाईं ओर बैठा है, R जो है वो P के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, तो 2 मिल गए यहाँ पर। S Q और R के बीच में बैठा हुआ है, S जो है Q और R के, तो R यहाँ पर है तो S यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा वो Q हो जाएगा, तो यहाँ जो बच जाएगा वो T बच जाएगा। Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ? Q के ठीक बाईं ओर जो बैठा हुआ है वो हो जाएगा T। चलिए अगला देखना है, शब्द, अक्षर और वाक्य के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित कौन करता है? तो अक्षर जो हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, उसके ऊपर जो हो जाएगा शब्द हो जाएगा, उसके ऊपर जो है वो वाक्य हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? A हो जाएगा।
कथन करा कि यदि कल तक कोई भी कर्मचारी अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो मासिक परियोजना संकट में पड़ जाएगी। कार्रवाई, कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। कुछ कर्मचारियों को तेजी से कार्य करके कल तक अपनी कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तीसरा, अधिकांश कर्मचारियों द्वारा विलंब से कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के कारण पता लगाया जाना चाहिए और इसकी रोकथाम के लिए उचित उपाय जो है किए जाना चाहिए। आंसर जो हो जाएगा, केवल कार्यवाही सेकेंड और थर्ड पालन करती है। क्या है? करती है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता है, तारीख बढ़ाई नहीं जाएगी, बस इसी में तेजी से कार्य करके या फिर विलंब का पता लगाना चाहिए, रोकथाम के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 1। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बम का फटना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। बम का प्रारंभिक अवस्था में संवेग बराबर टुकड़ों के कुल संवेग का योगफल होता है। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट के विभवांतर इस संयोजन के सिरों पर लगाया जाता है। 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर जो है वो क्या होगा? यानी कह रहा है कि एक 5 ओम के है, एक 3 ओम का है और एक जो है वो 2 ओम का है, और इससे जो जोड़ा गया है वो हमारा है 20 वोल्ट का। क्या है? 20 वोल्ट का जोड़ा गया है। तो सबसे पहले समान प्रतिरोध का जो है वो संयोजन कर लेना होगा। तो संयोजन करेंगे तो 1/R बराबर जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ये पैरेलल में है तो 5, 3 और 2 है। अगर मान लिया कि सीरीज में रहता तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा सभी में 3 ओम में, अगर यहाँ पर 20 वोल्ट है तो यहाँ भी 20 वोल्ट होगा, ये इन दोनों के बीच में, यहाँ भी 20 वोल्ट होगा इनके बीच में, और यहाँ भी 20 वोल्ट होगा। तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 20 वोल्ट ही हो जाएगा, चाहे वो 3 ओम के सापेक्ष पूछे या 5 ओम या 2 ओम। अगर वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो सभी ओम के बीच बराबर वोल्टेज होगा, यानी 20 वोल्ट ही होगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबता आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन जो होगा वो कैसा होगा? तो वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण पर अभिलंबवत गिरता है तो परिवर्तित होकर उसी पथ पर वापस लौट जाती है, अतः विचलन जो है वो 0 होगा। समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है वो समतल होता है और फोकस दूरी अनंत एवं प्रकाशीय क्षमता जो है वो 0 होती है। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब जो होगा वो कैसा होगा? बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान खाली स्थान होता है तो स्थिर होता है। क्या है? स्थिर होता है। बर्फ के अणुओं को पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा पानी के अणुओं द्वारा प्रदान की जाती है और यह ऊष्मा संलयन की गुप्त ऊष्मा है। बर्फ के अणु पानी की तुलना में बहुत अधिक ठंडे होते हैं। पानी और बर्फ का तापमान अलग अलग होता है, अगर एक साथ जोड़ दे तो गर्मी का आदान प्रदान होगा, जिसके कारण बर्फ पिघलने लगती है और पानी ठंडा हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टबॉल्ट विधि में उत्प्रेरक क्या है? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, और इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम है। 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम उत्प्रेरक है 4NO प्लस 6H2O। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यह और रिएक्शन चलता है 2NO2 प्लस O2, 2NO2 हो जाएगा और यहाँ पर से होगा 3NO2 प्लस H2O, यह बनेगा 2HNO3 प्लस NO। अगला प्रश्न है 714N पर अल्फा कणों की बमबारी से जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक क्या है? तो 7 जो है वो N14 की अगर बात करें प्लस 2He4 हो जाएगा। इससे बनेगा 7 2 ये 9 होना चाहिए, लेकिन ये बनेगा 8O17 प्लस 1 जो है वो हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा कण 2He4 आयन होता है, अल्फा कण इलेक्ट्रॉन होता है और बाई विकिरण जो होता है विद्युत चुंबक तरंग होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 34 के कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। रासायनिक पदार्थों से निर्मित नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे फाइबरों को खाली स्थान कहा जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, संश्लेषित फाइबर कहा जाता है। क्या है? संश्लेषित फाइबर कहा जाता है। 540 माइनस 270 भागा 5 प्लस 34 गुना 2 का मान कितना होगा? तो सिंपल सा इसमें बोर्ड मास लगा देना है। ये हो जाएगा 540 माइनस 54 प्लस 68, ये हो जाएगा 540 प्लस 14 बराबर 540।
54 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी 450 में बेचता है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो 450 बटा 90 गुना 100 कर दीजिए, आ जाएगा आंसर कितना, 500 आ जाएगा। क्या है, 500 आ जाएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। अगर मान लिया कि धनराशि जो है वो क्या है, 100 है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कह रहा है कि उस धनराशि का 2/5 है यानी 40 है। समय जो है वो कितना है, 5 है, तो दर निकल जाएगा कितना, ब्याज 40 गुना 100 बटा राशि 100 अगुना समय 5। जब काट पीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8%। क्या है, 8% बी हो जाएगा। यदि x बराबर a साइन थीटा, y बराबर b टेन थीटा हो तो a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए सोल्व करते हैं कि x बराबर a साइन थीटा है तो a स्क्वायर रख देते हैं, और एक्स स्क्वायर के तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर रहने देते हैं, अब बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बस x और y का स्क्वायर कर दिए तो ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बी कट जाएगा तो 1 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो होता है वो 1 के बराबर होता है, डी हो जाएगा। माना एक समुच्च जो है दिया हुआ है तो 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक माइनस 8 गुना माध्यिका का मान ज्ञात करना है। समुच्च दिया है उसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक सबसे पहले निकालना होगा। तो सबसे पहले जो बहुलक होगा कितना होगा, तो वो 4 होगा, क्योंकि 4 जो है वो 4 बार आ रहा है और सबसे ज़्यादा वाला जो आया वही हमारा बहुलक होता है। अब यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो 10 है, तो माध्यिका जो होगा वो माध्यिका क्या हो जाएगा, 5वां प्लस 6ठा का जो पद होगा उसके 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या है, 2 से डिविजिबल यानी 3 + 3, क्योंकि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के सजाने के बाद दिखना पड़ता है, तो यहाँ तो सजा ही हुए, तो हमारा जो 5वां हो जाएगा 3 है, और 6ठा भी जो है वो 3 हो जाएगा। तो 3 + 3 जो हो जाएगा कितना, 3 + 3 बटा 2 यानी 6/2 यानी हो जाएगा 3। माध्यिका तो आ गया, अब माध्य निकालना है। माध्य है, सबको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 अब बटा 10 यानी हो जाएगा 30/10। क्या हो जाएगा, 30/10 यानी 3। अब हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों आ गया है, बस फार्मूला में रख देना है। कह रहा है 4 गुना माध्य 3 अब प्लस 2 गुना बहुलक कितना है 4 माइनस 8 गुना माध्यिका कितना है 3, यानी 4 × 12 + 4 दूनी 8 माइनस 8 × 24, तो 12 8 20, अब 20 माइनस 24 बराबर कितना है -4। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो ए आ जाएगा। कालबेलिया लोकगीत गीत एवं नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। कालबेलिया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान से है। किससे है, राजस्थान से है। बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है, बैंक दर, और इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर जो है वो बैंक दर है। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है। आरबीआई द्वारा बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसएलआर, सीआरआर आदि का निर्धारण किया जाता है। 4 युग्म दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से संगत है, 1 असंगत है, ये देखना है। सांप फुफकारता है, शेर दहाड़ता है, कुत्ते दरबा, पक्षी चहचहाता है। तो कुत्ते जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, वो दरबा जो है ये छोड़कर अन्य सभी जंतु उसके आवाज से संबंधित है, कुत्ते का नहीं है, तो सी हो जाएगा 43 के सी। चलिए 44 एक पैटर्न दिया हुआ है, उसे पहचानना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है ये बताना है। तो ई से जो है जी गया है ये +2 है, और जी से जे गया है +3 है, जे से एन गया है +4 है, एन से एस गया है +5 है, एस से बाई गया है +6 है, बाई से एफ गया है +7 है, और एफ से जो है प्लस अभी 8 होगा तो क्या होगा एफ +8, ये जो हो जाएगा वो एन हो जाएगा। आंसर हमारा होगा डी होगा। 80 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एंजिला दाएं से 13वें स्थान पे है, दाएं से जो है वो 13वें स्थान पे है, यानी 12 इधर लोग है, और मार्गरेटा बाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से जो है वो 18वें स्थान पे क्या है 18वें स्थान पे है, 17 इधर है। एंजिला और मार्गरेटा के बीच कितने व्यक्ति हैं, 80 व्यक्ति जो है
वो टोटल है। तो 17 प्लस 1 ये 18 हो गया और ये 13 हो गया। तो 18 और 13 जोड़ दीजिएगा, 8 3 कितना हो गया, 11 31 हो गया। और 80 में से जो है 31 आप घटा दीजिए तो हो जाएगा कितना, 49। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच कितने लोग हैं, तो 45 के जो है डी हो जाएगा, 49 लोग हैं। दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें। शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कक्षा खेल का मैदान, ये गलत है, परीक्षा परिणाम ये सही है, ये सही। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गौतम की जो है वो रैंक कक्षा में 18वीं है, पीछे से उसकी रैंक जो है वो क्या है। तो कक्षा में अगर 47 छात्र है तो भी निकल जाएगा। जगन कक्षा में 10वीं रैंक पर है और उसकी रैंक पीछे से 38वीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए से निकल जाएगा, या तो एक हो या दो हो, अकेला पर्याप्त है निकालने के लिए। ये दोनों से जो निकल जाएगा। अगर मान ले कि कथन एक में कक्षा में 47 छात्र है तो गौतम का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो गौतम का हो जाएगा 30वां स्थान। क्या है, 30वां स्थान हो जाएगा। कहाँ से, पीछे से हो जाएगा। जगत कक्षा में 10वें स्थान पर है तो उनकी पीछे से जो है वो कितनी है, 38वीं है। तो हो जाएगा 10 प्लस 38 माइनस 1 बराबर 47 छात्र जो है वो क्या है, कक्षा में है। तो गौतम का भी निकल जाएगा कितना, 30वां स्थान निकल जाएगा। इनमें कौन सा गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से किस विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है वो उच्चतम है। आंसर हो जाएगा डी, जिसका पीएच वैल्यू कम होगा उसी में हाइड्रोजन विलयन की सांद्रता जो है उच्चतम होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। Li, Na, Mg एवं Al तत्वों को आयनीकरण विभव का मान सबसे कम किसका होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम का होगा। ऊपर से नीचे जाने पर आयन विभव घटता है तथा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। ऊपर से नीचे है तो वो क्या होता है, घटता है, और बाएं से दाएं जाने पर जो है वो बढ़ता है। क्या है, बढ़ता है। तो जो हमारे पास है वो सोडियम यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद हमारा उस क्या कह रहा है, Li का कह रहा है। Li ऊपर होगा, उसके बाद सोडियम होगा, फिर Mg होगा, फिर Al होगा। तो यहाँ तो सबसे कम जो होना चाहिए ऊपर से नीचे में, तो ये बढ़ता है, तो यहाँ से बढ़ते घट रहा है लेकिन इधर बढ़ रहा है, तो सबसे कम जो आ जाएगा यहाँ वाला आएगा, तो वो सोडियम है। एरोमेटिक यौगिक निम्न में से कौन है, एरोमेटिक यौगिक। आंसर हो जाएगा C6H6। एरोमेटिक यौगिक C6H6 है, जो जिसे क्या कहते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या है, बेंजीन बोलते हैं। आवर्त सारणी सेकेंड ए के तत्व कहलाते हैं। सेकेंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा क्षारीय मृदा धातुएं। क्या है, क्षारीय मृदा धातुएं। और ये कौन कौन है, तो ये जो है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है Sr, और बेरियम है Ba, और रेंडियम क्या है, रेंडियम है Ra। आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से जाने पर कक्षाओं की संख्या पर क्या प्रभाव होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एक समान रहती है। क्या है, एक समान रहती है। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम क्रमागत रूप से जो है वो कौन सही है, हमें ये बताना है। तो इसका जो अगर देखा जाए नाम 3 यहाँ पर है। पहला कि अगर इसका देखा जाए तो वो मिथेनल है। क्या है, मिथेनल है, इसमें लिहाइड वर्ग आ रहा है। दूसरा की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोपेनॉल है। क्या है, प्रोपेनॉल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है ब्यूट-2-इन है, ब्यूट-2-इन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथनॉल प्रोपेन ब्यूट-2-इन, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला है जैव विकास पर लैमार्क का मत था, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों के वंशागति। लैमार्क के सिद्धांत में 4 मुख्य आधार था कि उपयोग और अनुपयोग के माध्यम में से परिवर्तन, जीवों को अधिक जटिलता की ओर प्रेरित करना, उपार्जित लक्षणों का विकास करना, पर्यावरण का प्रभाव एवं नई आवश्यकताएं हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 36, 72, 144 संख्याओं का लघुत्तम समवर्त क्या होगा। 36, 72 और 144 का है, तो सिंपल सा 2 से करेंगे तो 18, 36, 72 आएगा। 2 से करेंगे तो 9, 18, 36 आएगा। इसे भी 2 से करेंगे तो 9 रह जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसे 3 से करेंगे 3, 3, 6 होगा। इसे 3 से करें 1, 1, 2 होगा। बस इसे गुना कर देना है, तो ये क्या होगा, ये 8 हो गया और ये 9 हो गया, और ये गुना है 8 गुना 9 गुना 2,
9 8 72 और 72 गुना 4 7 144। आंसर हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 48 डिग्री कम है तो समानांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो कोण ए प्लस कोण डी बराबर जो कह रहा है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। इस तरह के अगर हम बात किया जाए, इस तरह का समानांतर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मान लिया कि यदि के समांतर कोण का माप उसके सबसे छोटे कोण के माप के दुगने से 48 कम है x, और ये हो जाएगा 2x माइनस 48 डिग्री। अब कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री है, यानी x प्लस 2x माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x बराबर कितना आ जाएगा 76 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा 2 गुना 76 माइनस 48 बराबर 104 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि 5:6 रेखरिंग को एक भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। तो 5 और 6 को जो अगर हम देखा जाए तो 5 प्लस 0.6 रेखरिंग भी लिख सकते हैं, 5 प्लस 6/9 भी लिख सकते हैं, यानी 51/9 हो जाएगा। या 5.6 को लिख सकते हैं 56 माइनस 5/9 यानी 51/9 लिख सकते हैं। अगर ये एक मेथड ये है और एक मेथड ये भी है। एक और मेथड है, अगर नहीं कुछ समझ में तो x बराबर मान लीजिए 5.6 डैश को कितना 5.666 इस तरह का पहला मान लीजिए। अगर 10 से गुना कीजिए 10x बराबर क्या हो जाएगा 56.666 हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा। अब दूसरा को पहला से घटा दीजिए तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 9x बराबर जो हो जाएगा वो 51 आ जाएगा। 5 कितना आ जाएगा 51, क्योंकि 56 में से 5.66 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 51। तो x बराबर कितना हो जाएगा 51/9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें कई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रेकरिंग वाला वो कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो नहीं निकलेगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा वहाँ निकल जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, कितने अंक जो है वो निहित है, हमें ये बताना है। यहाँ पर जो है 18769 जो है वो 5 अंकों का है, क्या है 5 संख्या जो है इसमें 5 है, और ये 5 क्या होता है विषम संख्या, विषम संख्या। तो वर्गमूल क्या है वर्गमूल में अंकों की संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 + 1/2 यानी 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मूल संख्या क्या है मूल संख्या में अंकों की संख्या अगर n हो और n अगर सम हो तो हमारा वर्गमूल की जो होगा कितना n/2। अगर n विषम हो क्या हो n विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या जो होगा n + 1/2 होगा। ये दो जो है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न में करा कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक के 33% के बराबर अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 130 अंक प्राप्त हुआ और उसे 35 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था 130 अब प्लस 35 कितना हो गया 165। 165 जो है वो 33% के बराबर है। तो 100% कितना में हो जाएगा तो 165/33 गुना 100 कर देना है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्या है 500। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता बने। तो नीरज चोपड़ा जो है वो रजत पदक बने, मीराबाई चानू नहीं जीते हैं, अमन सहरावत जो है वो रजत पदक, पीवी सिंधु नहीं जीते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कौन कौन जीते हैं तो एक मन्नू भाकर जो है वो कांस्य पदक, एक जीते हैं मन्नू भाकर और सरबजोत की जोड़ी, क्या है सरबजोत सिंह की जोड़ी, ये भी जीते हैं कांस्य, क्या है कांस्य। एक स्वप्निल क्या है स्वप्निल कुसाले ये भी जीते हैं कांस्य। भारतीय जो है पुरुष हॉकी टीम क्या है हॉकी टीम भी जीते हैं कौन सा कांस्य। नीरज चोपड़ा क्या है नीरज चोपड़ा की अगर बात करें तो ये रजत, और आखिरी में जो जीते हैं वह अमन सहरावत, क्या है अमन सहरावत 57 kg फ्री स्टाइल में। तो वो कौन सा पदक वो है कांस्य पदक, क्या है कांस्य पदक। अगस्त 2024 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी 85 है, क्या है
85 रामसर स्थल है। कथन है कि केरल के लोग बहुत से व्यंजन नारियल के तेल में पकाते हैं। नारियल तेल खाना पकाने में उपयोग होने वाला देश का प्रमुख तेल है, ये गलत है। केरल नारियल तेल का एक बड़ा उपभोक्ता है, ये सही है। तो 63 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो पालन करता है। कथन जो है कुछ पी क्यू है, कुछ जो है यहाँ पर पी वो क्या है, क्यू है, क्या है, कोई क्यू आर नहीं है, यहाँ पर जो है वो आर हो जाएगा। पहला कोई पी आर नहीं है, गलत है। कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी जो है वो आर नहीं है, ये सही है। कुछ क्यू जो है वो पी है, कुछ क्यू जो है वो क्या है, पी है, ये जो है वो सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। निष्कर्ष 2 और 3 जो है वो पालन करते हैं, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि एबीसी ट्यून सुनिश्चित सफलता के लिए उत्कृष्ट शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट शिक्षण का वादा करता है। निष्कर्ष उसका यह वादा दूसरे ट्यूशन क्लासों को डाउनग्रेड यानी दुष्प्रभावित करता है। अब तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ है। बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए हुए कथन को तार्किक रूप से पालन कर रहा है। आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 पालन कर रहा है। यह वादा दूसरे क्लासों को डाउनग्रेड करता है और यह गलत है कि अभी तक कोई भी अभ्यर्थी असफल नहीं हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री जेड पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं। पूरब की ओर जो है वो मुंह किए हुए और वो बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए तक पहुंचते हैं। यानी यहाँ से जो है वो 5 किलोमीटर तक चल के बिंदु ए तक पहुंचते हैं। फिर वह बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर जो है वो बी बिंदु पर पहुंचते हैं। फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, क्या है, 3 किलोमीटर चल के बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर वो दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं, क्या है, 10 किलोमीटर पे चल के डी पर पहुंचते हैं। बिंदु डी पर अब श्री जेड बिंदु डी पर अब श्री जेड का मुंह किस दिशा की ओर है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो पूरब की ओर है, क्या है, पूरब की ओर है। आंसर 66 का ए हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंक अक्षर श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उक्त अनुक्रम में से कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले एक अक्षर है। तुरंत पहले जो है एक अक्षर है और तुरंत बाद एक चिन्ह आता है, यानी पहले एक अक्षर है, इनमें से कितनी संख्याएं हैं, संख्या को देखना है। तो यहाँ पर एक तो हो जाएगा P4 @ एक ये हो गया। दूसरा की अगर बात करें तो Q9 और परसेंटेज आ जाता है। तीसरा में की बात करें F3 और ये बराबर आ जाता है। चौथा आ जाएगा G4 और एंड आ जाएगा। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में। कहाँ, मस्तिष्क में। किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, मांसपेशी कोशिकाओं में। क्या है, मांसपेशी कोशिकाओं में। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से तो वो होता है स्कर्वी, क्या है, स्कर्वी। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो वो होता है बेरी बेरी, क्या है, बेरी बेरी। B2 की अगर बात करें जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, इसके कमी से किलोसिस होता है, क्या है, किलोसिस होता है। B3 निकोटीन अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से जो होता है पेलाग्रा होता है, क्या, पेलाग्रा। विटामिन डी की कमी से जो कैल्सीफेरॉल है, इसके कमी से सूखा रोग होता है, क्या है, सूखा रोग होता है। विटामिन के की कमी से जिसे फिलोक्विनोन कहते हैं, हीमोफीलिया होता है, क्या है, हीमोफीलिया। हीमो जो है वो फीलिया होता है, क्या, हीमोफीलिया होता है। अब विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, क्या है, रतौंधी होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। आंसर हो जाएगा सी, जाति, क्या है, जाति। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। वर्गीकरण का सबसे बड़ा भाग जो है वो जगत कहलाता है। ऑर्थोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा जो है वो समूह होता है। चलिए नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। कीड़े सांस लेते हैं, कीड़े सांस लेते हैं वो है ट्रैकिया से, ट्रैकिया से। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाले वृद्धि को क्या कहा जाता है, और यह कहा जाता है
गुरुत्वानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। रक्तचाप वह बल है, रक्तचाप वह बल है जो रक्त वाहिका की भित्ति पर लगाता है। आंसर हो जाएगा बी। कौन से भिन्नों को आरोही क्रम में प्रदर्शित करता है, इनमें से कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें देखना है। तो 4/7 को 0.57, 5/6 को लिख सकते हैं 0.83, 2/3 को 0.66 और 7/8 को 0.87। तो आरोही क्रम में इसे सजाएंगे तो ये हो जाएगा 4/7, 2/3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 5/6 और 7/8। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। एक बैग में 10 रुपया, 20 रुपया और 50 रुपया के बाद नोट 1, 3, 5 के अनुपात में यदि बैग में कुल राशि 1920 है तो 20 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करना है। माना कि 10 के नोटों की संख्या x है, 20 के नोटों को क्या है 3x है और 50 के नोटों जो है वो 5x है। तो 10x प्लस जो होगा वित्तीय 60x, अब प्लस जो है 50 के 5 को तो 250x, 250x बराबर है 1920। तो ये हो जाएगा 320x बराबर 1920, x का मान जो आ जाएगा 6, यानी 20 रुपया के नोटों की बात कर रहा है तो कह रहा है 3x है, यानी 3 गुना 6 यानी 18, क्या है 18। तो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। सरल करना है, एक व्यंजक दिया हुआ है उसे क्या करना है सरल करना है। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स भागा ए के पावर -2 माइनस बी के पावर -2 है। तो इसे लिख सकते हैं 1/a प्लस 1/b बराबर 1/a² माइनस 1/b²। ये हो जाएगा b प्लस a बटा ab इंटू a² b² बटा b² माइनस a²। इसे काट पीट करेंगे तो ab बटा b माइनस a हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा a हो जाएगा। इतना का मान क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा गुना कर दीजिए और a हो जाएगा कितना 324/5 हो जाएगा, b हो जाएगा, क्या है b हो जाएगा। दी गई संख्याओं के निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही है, कौन सा आरोही क्रम सही है। तो 2/7 को लिख सकते हैं 0.28 और 4/9 को लिख सकते हैं 0.44। अब देख लीजिए कि कौन सा है, तो पहले तो 2/7 ये बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। अगला है 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुलमोहर ने। किसे, गुलमोहर ने। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ऋषभ शेट्टी फिल्म कांतारा ने जीता है। नित्या मेनन फिल्म जो है तिरुचित्रम्बलम और मानसी पारेख द कच्छ एक्सप्रेस को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सम्मान सूरज बड़जात्या को उनकी फिल्म ऊंचाई के लिए जाता है। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्रोसैट। क्या है, लिग्रोसैट है। चलिए, यदि इसका अर्थ इस तरह है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो 25 इतना इतना का एक व्यंजक दिया है, उसका मान निकालना है। तो प्रश्नानुसार चिन्ह बदलेंगे तो 25 + 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भागा 5, और ये भागा 10 हो जाएगा, यानी 11/10 बराबर 1.1 सी हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने वर्ग है, क्या है दी गई आकृति में कितने वर्ग है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 26 हो जाएगा, क्या है 26। यहाँ 3 आवर्त है और 4 समूहों का वर्ग बना है, तो वर्गों का कुल संख्या 5 × 3 + 4 × 2 + 3 × 1 15 + 8 + 3 यानी 26। निम्न में विषम को पहचान कीजिए, विषम को पहचान कीजिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, विषम हो जाएगा। क्योंकि आकृति ए बी सी के अंतर्गत दिए गए संकेतों को शीर्ष को मिलाया जाए तो 90 डिग्री का जो है वो कोण बनता है, जबकि आकृति डी में जो है ये 45 डिग्री का बनता है। बाकी इसमें 90 डिग्री का 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता है। वक्तव्य है कि परिवाहकों द्वारा हड़ताल के कारण जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। निष्कर्ष, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए सरकार को अपने वाहन खरीदने चाहिए। हड़ताल को बंद करवाने के लिए सरकार को परिवाहकों के साथ मोलतोल करना चाहिए, और इसका आंसर हो जाएगा बी। केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है, क्या है बी। किसी कूट भाषा में चाइल्ड को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एडल्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। आइए यहाँ पर लिख कर देखते हैं। CHILD है, इसे लिखा गया है 4 12 9 8 3 है।
यहाँ पर देखते हैं सी का जो मान होता है 3 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 होता है, डी का 4 होता है। तिरछे तिरछे लिखा गया है। ए डी यू एल टी, एडल्ट की अगर हम बात करते हैं ए का 1 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, यू का जो हमारे पास होता है वो 21 होता है, एल का 12 होता है और टी का जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? 87 के बी होगा। वॉस डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। आंसर हो जाएगा मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार है, कौन कौन है भाई? तो वो है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। आंसर हो जाएगा 89 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और जटिल ऊतक 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। क्या है? फ्लोएम। मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा ए, एरिथ्रोसाइट में। क्या है? एरिथ्रोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। कोई कण 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 6.28 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से घूमता है, इसका परिक्रमण काल क्या हो जाएगा? तो टी बराबर जो हो जाएगा 2 पाई आर बटा चाल भी हो जाएगा, यानी 2 गुना 3.14 गुना 10 बटा 6.28। अगर इसे करेंगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 10 सेकेंड। क्या है? 10 सेकेंड। आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम भार है तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर भार 30 किलोग्राम हो जाएगा? तब पृथ्वी के सतह पर भार जो होगा W बराबर क्या होगा? mg, यानी कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, ये 1 होगा। पृथ्वी के केंद्र से h ऊंचाई पर जो है वो W1 mg1 बराबर हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाई h स्क्वायर, ये सेकेंड हो जाएगा। यानी W बाई W1 बराबर h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 60/30 बराबर h स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2r स्क्वायर, h बराबर √2r हो जाएगा। यानी पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या के √2 गुना ऊंचाई पर जाने से पृथ्वी का भार 30 किलोग्राम भार हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा 93 के ए हो जाएगा। कांच जिसका म्यू बराबर 3/2 एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी वायु में रखने पर 40 सेंटीमीटर है, इसको अपवर्तनांक 1.30 वाले द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी एवं प्रकृति जो है होगी। और इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 130 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। कैसे होगा? तो एफ ई बराबर होता है एफ नोट इंटू ए म्यू जी माइनस 1 बाई ई म्यू जी माइनस 1, जहाँ ए म्यू जी बराबर ए म्यू ई बराबर कितना? 1.30 है। कितना? 1.30। ई यू जी बराबर हो जाएगा ए यू जी बटा ए यू ई, यानी 3/2 बटा 1.30, यानी 15/13 हो जाएगा। बस मान रख दीजिए। एफ ई बराबर हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 अब बटा 15/13 माइनस 1। बस इसे सोल्व कीजिएगा। ये आंसर हमारा जो हो जाएगा 40 गुना 1/2 गुना 13/15 माइनस 13। एफ ई बराबर हो जाएगा 40/4 गुना 13 बराबर 130 सेंटीमीटर। क्या है? 130 सेंटीमीटर उत्तल लेंस। आंसर जो हो जाएगा ए होगा, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक द्रव से अधिक है, अतः प्रकृति जो है उत्तल ही होगा। नेक्स्ट है एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक जो है 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथित कर देते हैं तो 4.0 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आई बराबर जो हो जाएगा वो ई बटा कैपिटल आर प्लस आर, बाह्य प्लस आंतरिक प्रतिरोध। लघुपथित कर देने पर बाह्य प्रतिरोध आर बराबर जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा ई बटा आर, आर बराबर होगा ई बटा आई, यानी 2.4/4 यानी 0.6 ओम होगा। 0.6 ओम डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी और कोण एसीबी की आंतरिक समद्विभाजक जो है वो एक्स पर मिलते हैं। कोण बीएससी बराबर जो है वो 30 डिग्री है। कोण बीएक्सी की माप क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा ABC है, और यहाँ पर जो है ये 30 डिग्री है, और यहाँ जो है वो ये x पे मिल रहा है, क्या है, ये हो जाएगा x हो जाएगा। तो कोण BXC का जो है मान क्या हो जाएगा, तो सूत्र से कोण BXC बराबर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण A/2 यानी 90 डिग्री प्लस 30/2 यानी ये 15 हो गया, ये हो गया 105 डिग्री, क्या है 105 डिग्री। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वह वार्षिक साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन के 3 गुना राशि देता है, साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो टी बराबर जो है 25 वर्ष, एन बराबर 3 गुना, क्या है 3 गुना। तो आर बराबर एक फार्मूला होता है n-1 इंटू 100/t परसेंटेज। आर बराबर हो जाएगा 3-1 गुना 100/25 परसेंटेज, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 8%। आंसर हो जाएगा ए। tan थीटा बराबर 4/5 है, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी √1 प्लस 4/5 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी हो जाएगा √1 प्लस 16/25 यानी √41/25 हो जाएगा, यानी √41/5 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या है बी। अखिलेख ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संयोजित 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 82,000 हो जाती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी, तो कह रहा 6% की दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस हो जाएगा 6 गुना 6/100 यानी 12.36%, यानी मिश्रधन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 112.36% बराबर कितना है 82,000। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 82,000 बटा 112.36 गुना 100, ये काट पीट कीजिएगा 72,980 के करीब आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सा 72,980 डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 42 मीटर लंबा एक ऊर्ध्वाधर खंभा जो है वो 35 मीटर की लंबी छाया बनाता है, क्या है 35 मीटर की लंबी छाया बनाता है, और कह रहा है कि उसी समय एक टावर जो है वो 25 मीटर लंबी छाया बनाता है, क्या है 25 मीटर लंबी छाया बनाता है, और ये हो जाएगा H2 हो जाएगा। ये अगर है टावर और ये जो है वो क्या है खंभा है। अब H1/H2 बराबर D1/D2 आप कर सकते हैं। तो यहाँ H1 जो है वो 42 दिया हुआ है, H1 बराबर 42 है, H2 हमें निकालना है, D1 जो है वो 35 दिया हुआ है और D2 दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो 42/H2 बराबर 35/25, यहाँ से H2 बराबर हो जाएगा 42 गुना 25/35 यानी 30 मीटर हो जाएगा, क्या है 30 मीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।